हेलो फ्रेंड्स, सुपर फास्ट रिवीजन में आपका स्वागत है। आज हम मई माह का करंट अफेयर पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, मार्च 2021 में घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कारों में हिंदी भाषा में किस पुस्तक के लिए अनामिका को पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो सही जवाब हो जाएगा टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। पुस्तक का नाम क्या है? टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर अनामिका द्वारा रचित हिंदी भाषा में लिखी पुस्तक टोकरी में दिगंत थेरी गाथा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, जबकि कन्नड़ भाषा में वीरप्पा मोइली को रचित उनके महाकाव्य श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम के लिए यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल द्वारा किसकी शक्तियों में वृद्धि होती है? सही जवाब हो जाएगा उपराज्यपाल दिल्ली में। संसद द्वारा मार्च 2021 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में निर्वाचित विधानसभा तथा सरकार की शक्तियों को कम करते हुए उपराज्यपाल की शक्ति में वृद्धि के लिए यह विधेयक पारित किया गया है। सरकार को प्रत्येक कार्य के लिए उपराज्यपाल की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। तो याद रखिएगा, इस बिल का नाम क्या है? गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021। अगला सवाल है, भारत ने संयुक्त अरब अमीरात द्वारा मार्च 2021 में आयोजित किस बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास में पहली बार भाग लिया? तो सही जवाब है डेजर्ट फ्लैग। संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना द्वारा अल धाफरा वायु स्टेशन पर आयोजित डेजर्ट फ्लैग युद्धाभ्यास में भारत ने पहली बार भाग लिया। इसमें संयुक्त अरब अमीरात के अलावा अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और बहरीन की वायुसेना ने भी भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत व उज्बेकिस्तान की थल सेनाओं का युद्धाभ्यास मार्च 2021 में किस नाम से संपन्न हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा दस्तलिक किसके किसके बीच हुआ? तो भारत व उज्बेकिस्तान की थल सेनाओं का युद्धाभ्यास उत्तराखंड में रानीखेत में 10 से 19 मार्च 2021 को संपन्न हुआ। इसका उद्देश्य है जो आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष के लिए सैन्य सहयोग बढ़ाना। यह दूसरा युद्धाभ्यास था। पहला 2019 में उज्बेकिस्तान में संपन्न हुआ था। अगला सवाल है, उत्तराखंड में 10 मार्च 2021 को किसने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है? सही जवाब हो जाएगा तीरथ सिंह रावत। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में निर्वाचित मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री 2021 में बनाया। तो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन है? तीरथ सिंह रावत। अगला सवाल है, किस राज्य ने प्राइवेट कंपनियों में राज्य के स्थायी निवासी को नौकरी में 75% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय मार्च 2021 में लिया है? सही जवाब हो जाएगा हरियाणा सरकार ने हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट बिल 2020 द्वारा स्थानीय निवासियों को प्राइवेट कंपनियों में सीमित वेतन तक की नौकरी में 75% आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया है। इसके पहले आंध्र प्रदेश भी ऐसा व्यवस्था कर चुका है। अगला सवाल, वर्ष 2020 के बिरला फाउंडेशन बिहारी पुरस्कार वर्ष 2020 का के बिरला फाउंडेशन का बिहारी पुरस्कार किस पुस्तक के लिए देने की घोषणा मार्च 2021 में की गई है? तो सही जवाब है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। राजस्थान के मोहन कृष्ण बोहरा द्वारा रचित प्रकाशित आलोचना पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए 30वां बिहारी पुरस्कार देने जाने की घोषणा की है। तो 30वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो राजस्थान के मोहन कृष्ण बोहरा को किस पुस्तक के लिए? तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। अगला सवाल है,
BBC के 2020 के लिए इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मार्च 2021 में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को देने की घोषणा की गई है? सही जवाब हो जाएगा कोनेरू हम्पी। BBC का फुल फॉर्म देखिए, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन होता है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रशंसकों के मतों के आधार पर शतरंज की विश्व चैंपियन कोनेरू हम्पी को प्रदान किया गया है, जबकि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया जाएगा। अगला सवाल, भारत के आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा मार्च 2021 में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन सा शहर रहने के लिए सबसे अच्छा है? तो सही जवाब हो जाएगा बेंगलोर। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो भारत के आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा। भारत के आवास तथा शहरी मंत्रालय द्वारा 4 मार्च 2021 को जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 10 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले शहरों में बेंगलोर प्रथम, पुणे दूसरी, अहमदाबाद तीसरा स्थान पर रहा, जबकि 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में प्रथम स्थान पर शिमला का, द्वितीय स्थान पर भुवनेश्वर का, तृतीय स्थान पर सिलवासा का है। भारत की किस महिला खिलाड़ी ने मार्च 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए हैं? सही जवाब हो जाएगा मिताली राज। मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी रूपों टेस्ट, ODI, T20 में 10,000 रन बनाकर यह उपलब्धि प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। इंग्लैंड की चार्लोटी एडवर्ड्स 10,273 रन बनाकर प्रथम स्थान पर है, जबकि मिताली राज दूसरे स्थान पर है। अगला सवाल है, भारत के व्यापारी की संस्था कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स, CAIT का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स कौन सा पूर्ण भारतीय ऑनलाइन शॉपिंग ई-कॉमर्स मोबाइल ऐप 11 मार्च 2021 को प्रारंभ किया है? सही जवाब आ जाएगा भारत ई मार्केट। भारत ई मार्केट, भारत ई मार्केट है ना, जो पोर्टल व्यापारी के लिए अपना माल मोबाइल ऐप के द्वारा बेचने के लिए बनाया गया। इस पोर्टल पर व्यापारी अपना ई दुकान खोलकर व्यापार कर सकता है। तो याद रखिएगा भारत ई मार्केट किसके द्वारा बनाया गया है? तो भारत के व्यापारियों का संस्था है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स, इसके द्वारा। अगला सवाल है, कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएटेड CERA कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएटेड्स द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा अवार्ड मार्च 2021 में प्रदान किया गया है? सही जवाब हो जाएगा ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड। ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यह किसके द्वारा दिया गया है? तो कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स के द्वारा। अमेरिका में स्थित कंसल्टिंग फर्म कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएटेड द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित सेरावीक में प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों के लिए यह अवार्ड दिया गया है, ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड। जेवलिन थ्रो में भारत के किस खिलाड़ी ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड मार्च 2021 में बनाया? नीरज चोपड़ा ने। पानीपत के नीरज चोपड़ा ने पटियाला में 2021 में आयोजित इंडियन ग्रांड प्रिक्स एथलेटिक मीट में 88.07 मीटर भाला फेंककर जेवलिन थ्रो का नया रिकॉर्ड बनाया है। नीरज ने 88.06 का अपना ही रिकॉर्ड भंग किया है, जो एशियाई खेल में बनाया था। भारत व इंग्लैंड की क्रिकेट टीम द्वारा फरवरी 2 मार्च 2021 में खेली गई 4 टेस्ट मैच की श्रृंखला में कौन विजयी रहे? तो भारत ने यह टेस्ट श्रृंखला 3-1 से जीत ली है। श्रृंखला में सबसे अधिक विकेट लेने वाले रविंद्र चंद्र अश्विन को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया है। इस विजय के साथ भारत ICC क्रिकेट में पहले स्थान पर रहा और ICC की पहली टेस्ट चैंपियन के फाइनल में स्थान बनाने में सफल रहा। अगला सवाल है, IPL 14 का आयोजन 9 फरवरी से 30 मई 2021 में किस देश में किया जाएगा? तो भारत में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के द्वारा 7 मार्च 2021 को IPL के 14वें संस्करण के आयोजन के संबंध में जारी सूचना के अनुसार सभी मैच अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली में खेला जाएगा, लेकिन अब खेला नहीं जाएगा क्योंकि कोरोना चलते ये दूसरी जगह शिफ्ट हो गई है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूरे होने पर
मनाए जाने वाले किस महोत्सव का प्रारंभ 12 मार्च 2021 को किया? सही जवाब हो जाएगा आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव का प्रारंभ किसने किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने कब किया? 12 मार्च 2021 को। कहाँ से किया? तो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। आज़ादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक 75 सप्ताह मनाया जाएगा। 12 मार्च 2021 से लेकर 15 अगस्त 2023 तक, यानी कि 75 सप्ताह मनाया जाएगा आज़ादी का अमृत महोत्सव। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय पर प्रकाश डालते हैं। G7 राष्ट्रों की 47वीं समिट जून 2021 में कहाँ प्रस्तावित है? सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन यूके में। आइए देखते हैं G7 में कौन कौन सा देश शामिल है। तो सबसे पहले कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के संगठन G7 में शामिल है। इसका बैठक कहाँ होगा? ब्रिटेन में। G7 में कौन कौन सा देश शामिल है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन। मार्च 2021 में इजराइल की संसद के लिए संपन्न चुनाव में सर्वाधिक सीट किस पार्टी को मिली? तो लिकुड पार्टी को। इजराइल की संसद को क्या कहते हैं? नेसेट कहते हैं। 23 मार्च 2021 को संपन्न चुनाव में बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी को सर्वाधिक सीट प्राप्त हुई। किस पार्टी से? लिकुड पार्टी से, लेकिन बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन के लिए प्रसिद्ध कौन सा नहर, इसमें एक जंगी जहाज फंसने के कारण मार्च 2021 में चर्चा में है? तो सुएज नहर। सुएज नहर विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर ले जाने वाला जहाज एवर गिवन, क्या नाम था? एवर गिवन। एवर गिवन के फंस जाने के कारण कैनाल में यातायात अवरुद्ध हो जाने से विश्व व्यापार पर विशेष रूप से कच्चे तेल पर प्रभाव पड़ा। 17 नवंबर 1869 को यातायात के लिए खोली गई मिस्र में स्थित 193.3 किलोमीटर लंबा सुएज नहर मेडिटेरियन एंड रेड सी को जोड़ता है। सुएज नहर किस किस को देश से जोड़ता है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को। इसकी लंबाई कितना है? तो 193.3 किलोमीटर। कब खोला गया? 17 नवंबर 1869। अगला सवाल है, मानव अधिकारों के उल्लंघन को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में मार्च 2021 में किस राष्ट्र के विरुद्ध प्रस्ताव पारित हुआ? श्रीलंका। मानव अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में श्रीलंका के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में लाए गए प्रस्ताव के समर्थन में 22 मत पड़े तथा प्रस्ताव पारित हो गया। चीन और पाकिस्तान समेत 11 देशों ने प्रस्ताव का विरोध किया। भारत सहित देशों ने भाग ही नहीं लिया। बहुत ही अच्छे। भारत की केंद्र सरकार ने किस राष्ट्र के साथ जल संसाधन एवं तकनीकी ज्ञान के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ कॉर्पोरेशन के लिए 23 मार्च 2021 को स्वीकृति प्रदान की है? तो सही जवाब है जापान। भारत की केंद्र सरकार ने किस राष्ट्र के साथ जल संसाधन एवं तकनीकी ज्ञान के लिए मेमोरेंडम ऑफ कॉर्पोरेशन के लिए 23 जनवरी 2021 को स्वीकृति प्रदान की है? सही जवाब है जापान के साथ। अगला सवाल है, भारत में जल स्रोतों के प्रबंधन, नदी जल विकास, गंगा नदी जल शोधन आदि के लिए भारत व जापान के संबंधित मंत्रालयों के मध्य एक मेमोरेंडम ऑफ कॉर्पोरेशन के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की। अगला सवाल है, भारत की केंद्रीय सरकार ने किस राष्ट्र के साथ लोक सेवाओं में भर्ती संबंधी ज्ञान को साझा करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए मार्च 2021 में स्वीकृति प्रदान की है? तो अफगानिस्तान। भारत के संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी तथा अफगानिस्तान के इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड सिविल सर्विस कमीशन के मध्य भर्ती संबंधी ज्ञान साझा करने के लिए एक एमओयू के लिए भारत सरकार ने अनुमति प्रदान की है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। भारत द्वारा लाए गए प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने पारित कर 2023 को मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, मोटे अनाज 2023, याद रखिएगा 22-23। अगला सवाल है, संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाले इस वर्ष के ग्रैमी पुरस्कार में
सर्वाधिक 4 ग्रैमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 4 को दिया गया है बियोंस को। बियोंस को सर्वाधिक 9 नॉमिनेशन प्राप्त हुआ था, जिसमें ब्राउन स्किन गर्ल के लिए सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक वीडियो सहित 4 पुरस्कार उन्होंने जीता। अमेरिकी सिंगर बियोंस के कुल ग्रैमी पुरस्कारों की संख्या 28 हो गई है। तो याद रखिएगा कि संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाला ग्रैमी पुरस्कार 4 सर्वाधिक ग्रैमी दिया है बियोंस को, जो अमेरिकी सिंगर है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वर्चुअल तरीके से दोनों देश को जोड़ने वाले किस पुल का लोकार्पण 9 मार्च 2021 को किया है? तो ये मैत्री सेतु पुल है, जो किस किस देश के बीच है? भारत बांग्लादेश। जो किस नदी पर है? फेनी नदी पर। फेनी नदी पर 1.9 किलोमीटर लंबा मैत्री सेतु पुल का लोकार्पण 9 मार्च 2021 को किया गया। यह पुल भारत के त्रिपुरा में सबरूम जगह है को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। मतलब भारत से बांग्लादेश में जोड़ता है, और ऐसे देखें तो त्रिपुरा के सबरूम से बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ता है। मैत्री सेतु पुल फेनी नदी पर है और 1.9 किलोमीटर लंबा है। अगला सवाल है, पीएम मोदी ने कोविड काल में सर्वप्रथम मार्च 2021 में किस पड़ोसी राष्ट्र की यात्रा की है? तो ये बांग्लादेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26-27 मार्च को बांग्लादेश की यात्रा की। पीएम नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ एवं बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान के जन्म शती वर्ष एवं भारत बांग्लादेश राजनीतिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लिया। अगला सवाल है, किस डच पेंटर की पेंटिंग स्ट्रीट सीन इन माउंटमार्तर रिकॉर्ड 113.09 मिलियन यूरो यानी कि 15.414 मिलियन डॉलर में मध्य 2021 में बिका? तो विसेंट वॉन गॉग एक डच पेंटर थे जिसका पेंटिंग का नाम था स्ट्रीट सीन इन माउंटमार्तर। डच पेंटर विसेंट वॉन गॉन द्वारा 1887 में फ्रांस में पेरिस के पास माउंटमार्तर स्थान की एक रास्ते की बनाई गई पेंटिंग की सुथेबी द्वारा पेरिस में मार्च 2021 में नीलाम की गई, जहाँ फ्रांस में अब तक की सबसे अधिक बोली लगाई गई है। अगला सवाल है, स्पेन के किस प्रांत को स्पेन से स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का आंदोलन चलाया जा रहा है? तो सही जवाब आएगा कैटोलोनिया, जो स्पेन से अलग करने की मांग कर रहा है। स्पेन के प्रांत कैटोलोनिया की व्यवस्थापिका ने 27 अक्टूबर 2017 को स्पेन से स्वतंत्र होकर नए राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रस्ताव पारित किया था, जिसे स्पेन की सरकार ने मान्यता नहीं दी। तभी से वहाँ अलगवादी विद्रोही आंदोलन चला रहा है। इसी आंदोलन के चलते मार्च 2021 में कैटलोनिया समाचार में चर्चित था। अगला सवाल है, श्रीलंका के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने मार्च 2021 में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हैट्रिक लगाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकीला धनंजय किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। किस देश का? श्रीलंका के, और T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हैट्रिक लगाया। श्रीलंका के गेंदबाज अकीला धनंजय ने एंटीगुआ में वेस्टइंडीज श्रीलंका के मध्य खेले एक मैच में 3 विकेट लगातार हैट्रिक बनाई। अगला सवाल है, एटीपी रैंकिंग में सर्वाधिक समय तक नंबर 1 खिलाड़ी बने रहने का रिकॉर्ड नोवाक जोकोविच का है। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने 8 मार्च 2021 से एटीपी रैंकिंग में 310 सप्ताह से अधिक समय तक विश्व में नंबर 1 खिलाड़ी बने रहने का रिकॉर्ड बनाया। 310 सप्ताह का रिकॉर्ड रॉजर फेडरर के नाम था। अगला सवाल है, जर्मनी के किस खिलाड़ी ने पुनः अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का प्रेसिडेंट आगामी 4 वर्षों के लिए मार्च 2021 में निर्वाचित कर लिया गया है? तो इसका सही जवाब है थॉमस बॉक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के 10 सितंबर 2013 से प्रेसिडेंट है। बॉक पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक भी जीता है तथा IOC की प्रेसिडेंट भी है। यह स्वर्ण पदक 1976 में फेंसिंग में जीता था। तो याद रखिएगा IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक।
जो गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में। और किस खेल में, तो फेंसिंग में। कब? 1976 में। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।